जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। माजरत के साथ ज़रा वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी बुरी होगी इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं। पाकिस्तान ने बिलाखिर भारत को जवाब देने का फैसला कर ही लिया है, फुल स्केल जवाब दिया है। कल मैंने आपको कल सुबह का मेरा वीलॉग अगर आप देखेंगे दिन का, तो उसमें मैंने बताया था कि भाईजान 24 से 48 घंटे में भारत को पाकिस्तान की तरफ से जवाब दे दिया जाएगा। वो जवाब अब आ चुका है। भारत ने एक बार फिर वही घटिया हरकत की थी, रात को पाकिस्तान पर मिसाइल दागे। रावलपिंडी की आवाम के लिए खासतौर पर बड़ी मुश्किल रात थी। नूर खान एयरबेस पे धमाके हुए जिस टाइम पे, पूरे पिंडी के शीशे टूट गए, खिड़कियां हिल कर रह गई जनाबे वाला। लोग घरों से बाहर आ गए, खौफ फैला एक। उसके बाद जनाबे वाला आपका खबरें आना शुरू हुई भारत ने कि मुख्तलिफ जगहों पे आ रहे हैं, ड्रोन आना शुरू हो गए, एकदम से हो गए। जिसके बाद फैसला किया गया कि भाईजान अब फुल स्केल जवाब देना जरूरी हो चुका है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उड़ी का डिपो हम उड़ा चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसको कि वो मेजर गोबर कहता है, ब्रह्मोस तो ब्रह्मोस उनका बढ़ गया है। ब्यास में जो डिपो है वो उड़ चुका है। भारत में मल्टीपल जगह पे हमारा मिसाइल ने हिट किया है। जो S-400 सिस्टम उनका जो है, जो उन्होंने लगा के रखा था, जो आतिश अग्नि जो भी थी कि जी हमारे अंदर कोई मिसाइल घुस नहीं सकता, तो घुस कर फट चुके हैं पाकिस्तान के मिसाइल। ये बज़ाहिर यूं मालूम हो रहा है कि जो एस्केलेशन लैडर जो है वो एकदम से कई स्टेप्स मजीद ऊपर जा चुकी है। मैं बहुत दिनों से ये कहता चला आ रहा हूं जनाबे वाला कि हमें जवाब देना पड़ेगा, भारत को जवाब देना पड़ेगा। जब तक आप जवाब नहीं देंगे ये ठंडे नहीं होंगे। इन्होंने आपको कमज़ोर समझकर वार करने शुरू किए थे और ये वार पर वार करते चले जा रहे थे। तो ये जवाब आना ही था। पहले दिन देते, अगर उसी वक्त देते तो इनको मजीद बेहतर लगता। भारत पाकिस्तान की जानिब से अब खबरें ये भी सामने आ रही है कि मैसिव साइबर अटैक भी किया जा रहा है भारत पर। वेबसाइट्स हैक की जा रही हैं, डेटाबेसेस हैक की जा रही हैं, बिजली के ग्रिड स्टेशंस हैक किए जा रहे हैं। हम हमेशा के लिए, हमारी फौज हमेशा से भारत की लड़ाई के साथ लड़ाई के लिए तैयार रही है, तैयार रहती भी है। हमारा अजली दुश्मन भारत ही रहा है। हम इधर उधर जरूर देख लेते हैं, लेकिन भारत के लिए हमारी तैयारी रहती है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 40 से ज्यादा एयरफोर्स के तैयारे फिजा में हैं। गो के इसकी खबर आपको ज्यादा चलती नजर शायद ना आए, मगर आप ये यकीन रखिए कि भारत की जानिब से थोड़ी देर बाद चीखो पुकार शुरू होगी कि पाकिस्तानी तैयारों ने हम LOC क्रॉस की है और वो भारत के अंदर आए हैं और उन्होंने मिसाइल मारे हैं। जैसा कि मैंने रात को आपको बताया था कि पाकिस्तान की फिजाइया का इसमें कलीदी किरदार होगा। इस जंग में लीड रोल वो लेंगे। उनको इंगेज करने के बाद पीछे से हमने मिसाइल मारे हैं। अब भारत ने जो मिसाइल मारे थे, जो जश्न मनाया था, वो था सिविलियन आबादी के ऊपर। सिविलियन आबादी के ऊपर मिसाइल मारे गए थे। हम जो कर रहे हैं ये प्योरली मिलिट्री टारगेट्स को मार रहे हैं। साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से भारत को एक धमकी दी गई है। वो धमकी है कि जनाबे वाला इसके बाद अगर पंगा करोगे तो अब हाई वैल्यू टारगेट्स को मारेंगे। अभी माठे टारगेट्स मारे हैं, हाई वैल्यू टारगेट्स मारेंगे, इंक्लूडिंग योर इकोनॉमिक जोन्स। मौशी तौर पे तुम्हें शदीद धचका पहुंचेगा तो बाज आ जाओ। ये बज़ाहिर नजर आ रहा है। एक तो उमर अयूब साहब ने कहा है कि भाईजान ये पहले दिन करना चाहिए था, पपेट प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नहीं कर सका, वीकनेस दिखाई, जिसकी वजह से मोदी साहब की जो हिम्मत है वो इस कदर बढ़ी कि उन्होंने चुगली बना लिया। तो अभी मोदी साहब को जरा तसल्ली हो जाएगी थोड़ी सी, और वो इज्जत के साथ जो है अपने घर बैठेंगे, सोचेंगे। साथ साथ पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया शहबाज शरीफ साहब ने आज। नेशनल कमांड अथॉरिटी क्या है? नेशनल कमांड अथॉरिटी विल डिसाइड व्हेन एंड वेयर टू यूज द न्यूक्लियर ऑप्शन। जी हाँ, एक बार फिर आपको बता दूं, नेशनल कमांड अथॉरिटी डिसाइड करती है कि कब और कैसे, कहां हमने न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करना है। यानी कि पाकिस्तान इज रेडी फॉर एस्केलेशन। इसका मतलब आम अल्फाज में ये है, एक तो हम भारत को धमकी दे रहे हैं भाईजान, हम दुनिया को भी साथ बता रहे हैं कि भाईजान हमारी नेशनल कमांड अथॉरिटी आ रही है। ये होगा क्या? ये शहबाज शरीफ साहब खुद पे क्योंकि रखेंगे नहीं। शहबाज शरीफ साहब जनाबे वाला ये फौज पे डालेंगे जैसे पहले डाला।
कि जनाब हमने इजाज़त दे दी है, जब भी न्यूक्लियर इस्तेमाल करना है दुनिया को पैगाम दिया जाएगा कि इफ़ यू वांट टू स्टॉप द वॉर टाइम इज़ नाउ, अदरवाइज वी आर रेडी। ये एक धमकी समझ लीजिए, एक पैगाम समझ लीजिए। तो हमारी तरफ से एक ये पैगाम दिया जाएगा दुनिया को कि जनाबे वाला, अगर आपको नहीं समझ आ रही, माजरत के साथ ये कैमरा थोड़ा टेढ़ा ही रहेगा, मैं सीधा करने की कोशिश कर चुका हूँ लेकिन नहीं ठीक हो रहा, तो ये पैगाम दिया जा रहा है। अब इस वक्त आज दुनिया को एक और पैगाम की ज़रूरत है। वो पैगाम ये है कि सब चीज़ें भुलाकर इस वक्त इमरान खान को जेल से निकालने की ज़रूरत है। मैंने कल रात को भी बोला था, कल दिन को भी बोला था, मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, बातें मेरी को मानदा नहीं, गला मेरी बड़ी सच्चे होंदे चौधरी हो, कि जनाबे वाला सारे सियासी कैदियों को रिहा करें। इस वक्त छोटे छोटे जुराइम में जो कैदी हैं उनको भी आपको रिहा वैसे कर देना चाहिए, लेकिन सारे सियासी कैदियों को रिहा करें। इमरान खान कैन बी इंडिया प्राइम टारगेट। वो पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट करने के लिए अगर नूर खान एयरबेस पे बम मार सकते हैं तो वो कोट लखपत जेल चंद किलोमीटर दूर है, वहां पर भी मारा जा सकता है। इमरान खान को रिहा करें, इमरान खान को बनीगाला भेज दें, उनसे बात कीजिए। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ जाएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो जनाबे वाला फ़ौरन से पहले ये स्टेप उठा लेना चाहिए, इस पे अमल दरामद करना चाहिए। इंतज़ार मत कीजिए, कौम को इकट्ठा कीजिए, कौम को रैली कीजिए। इमरान खान जिस तरीके से कौम को रैली कर सकता है आप नहीं कर सकते, और शहबाज शरीफ साहब कोई अगले 10 सालों में नहीं कर सकते। कंफर्म खबर एक और जो मैं आपको अभी दे सकता हूँ वो है जनाब के पाकिस्तान ने 2 मजीद तैयारे गिरा दिए हैं। राफेल तैयारे 2 मजीद गिरा दिए हैं। सूरतगढ़ की एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया, अटैक कर दिया गया है, और आर्टिलरी पोजीशंस को भी तबाह किया जा रहा है। जंगी अपडेट्स हैं, ये आपको मैं बता रहा हूँ अपडेट्स, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग भी होंगी। कुछ जो है वो कंफर्म जो थी वो मैंने आपको सुबह बता दी थी। भिंबर के मुकाम पर, भिंबर से कुछ दूर एक तैयारा गिराया गया है राफेल, दूसरा कोटली के मुकाम पर गिराया गया है। वॉर में जो फर्स्ट कैजुअलिटी होती है वो होती है सच्चाई हकीकत। तो मैं ज़्यादा इसका कायल नहीं हूँ, लेकिन मज़ा बड़ा आया। मैंने बम मारे हैं जिस टाइम पे, बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं बहुत दिनों से कह रहा था, मैं बहुत मायूस था, आज ज़रा दिल खुश हुआ है। ठीक है कि यार ये इन्होंने जिस तरीके से हमें ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे, ये हमें भूटान समझ रहे थे, नेपाल समझ रहे थे। फुल स्केल इनको पावर दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी बचाने की भी ज़रूरत है, लेकिन इनको एक दफ़ा चमाटे पड़ने की ज़रूरत है कि भाई इजी हो जाए यार। एक आपका घटिया सा हमसाया है, हर टाइम पे स्यापा डाली रखा है, ताड़े उत्ते कूड़ा सुटी जा रहा है, ठीक है, गाला कटी जा रहा है। ज़रा 2-4 चपेड़ा उन्होंने पहन गया और सेट होएगा। तो बेहतरीन फैसला था रिस्पॉन्ड करने का। एक बार फिर हर एस्केलेशन लेटर, ये मैंने अरशद साहब से सीखा था जब हमने पायलट वापस किया था। उस टाइम पे लोग बड़े गुस्से में थे कि क्यों वापस किया है, तो अरशद साहब ने कहा था जी जंग में एस्केलेशन लेटर होती है, बढ़ावा देते हैं जंग को आप, तो आप एस्केलेट भी कर सकते हैं, आप डी एस्केलेट भी करते हैं, और साथ हर एस्केलेशन लेटर पे हर पॉइंट पे आप एक एग्जिट देते हैं कि जनाब इधर तक हो गया, यहाँ से रुक जा। हमने वो गिरा कर तैयारा अभिनंदन को पकड़ा, उसके बाद उनको एग्जिट दिया, उनको एक सेफ एग्जिट दिया कि यार ये भी आप भी अभिनंदन को दिखा दो कि हम वापस लेके आ गए, वहां पर बता दो कि मेल फंक्शन हो गया था, ताकि आपकी भी इज्जत रहे जो हमारी अवाम को पता है कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो पाकिस्तान ने तैयारे गिराकर एग्जिट दिया भारत को, तकरीर की, विन दी। DGI-SPR ने जो तकरीर की सिर्फ अपने नुकसानात बताए, अपनी विन्स नहीं बताई। दे शुड हैव टेकन इट एज अ विन। हमारी बेइज्जती हो रही थी, हमारी आवाम गुस्से में थी, नहीं मान रहे। अब मिसाइल मार दिया हमने, अब हम फिर उनको पैगाम भेजा है। ये पैगाम आप समझे कि जनाब इसके बाद हाई वैल्यू टारगेट्स होंगे, ठीक है, नहीं बाज आएंगे तो उसके बाद फिर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है। ये इस तरीके से एस्केलेशन लेटर चलेगी, हर मौके पर हर एक पर एक एग्जिट पेश किया जाएगा, दोनों की तरफ जानिब से एग्जिट पेश किया जाएगा। जो भारी पड़ रहा होगा वो एग्जिट पेश करेगा। पाकिस्तान ने एग्जिट पेश किया है, और भारत मेरी इत्तला के मुताबिक बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इस तरह का हमला करेगा। उनके खैर एंकर हजरात ने तो रात से ही हमें फतह कर लिया हुआ था, लेकिन ये देख सकते हैं मैं इस टाइम पिंडी की सड़कों पर ड्राइव कर रहा हूँ, और बिल्कुल सुकून माहौल, ठंड माहौल तो मीठी चौल है, कोई लोग घबराए हुए नहीं हैं, अपने कामों पर जा रहे हैं। छुट्टी भी मेरा ख्याल है ज़्यादा लोग नहीं कर रहे। तो जो दिन गुजरता जाएगा मजीद अपडेट्स आती जाएंगी, आपको पेश करते जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा।